नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपनी यहां पर काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो शुरू कर दी है, जिसके लिए आप यहां पर रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं। एएमयू के कौन कौन से कोर्सेज हैं जो कि सीयूईटी के अंतर्गत आते हैं, जिनमें सीयूईटी के थ्रू एडमिशन होगा, किस तरीके से इनका पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा, आज के इस वीडियो में आपको एक एक बात पूरी समझाने वाला हूं। और एक मैं इनका पूरा फॉर्म जो है, जो कि एक थोड़ा लंबा चौड़ा फॉर्म है, वो मैं आपको पूरा भर के दिखाऊंगा। शुरुआत करेंगे, आपको ये वाली वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन्होंने यहां पे पहले ये बताया कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जो कि सीयूईटी के थ्रू हैं और रजिस्ट्रेशन लिंक। अब कौन कौन से कोर्सेज है वो हमारी जिम्मेदारी, हम ज्यादा अच्छे से आपको समझाएंगे, बताएंगे। यहां पे रजिस्ट्रेशन लिंक पे आप जाओगे, क्लिक करोगे, तुरंत यहां पर आपको ये फॉर्म दिखेगा। और इस फॉर्म में अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको जो है पहले यहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ये सारा प्रोसेस मैं बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन से यहां पर जो है इनके कोर्सेज जो हैं वो सीयूईटी के थ्रू अवेलेबल हैं। उसके बाद हम लोग यहां पर फॉर्म भरने की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो इनके ज्यादातर कोर्सेज सीयूईटी के थ्रू हैं ही नहीं, वो इनके अपने एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू हैं। कुछ ही कोर्सेज हैं जो कि अवेलेबल है, देख लेते हैं। बीएससी में आपको यहां पर मिल जाएगा कम्युनिटी साइंस, ज्योग्राफी और स्टैटिस्टिक्स। फिर आपको बीए में हिंदी, लिंग्विस्टिक, पर्शियन, फिलोसफी, संस्कृत, चाइनीज, रशियन, एजुकेशन, वुमेन स्टडीज। और फिर बीवॉक के कोर्सेज आपको मिलेंगे, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, पॉलीमर एंड कोटिंग टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइन एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी। तो आपको ये बीए, बीवॉक और बीएससी के बहुत ही लिमिटेड कोर्सेज यहां पर देखने को मिलते हैं। 8 सेमेस्टर है, कितनी सीट्स हैं वो यहां पर आपके सामने जो है वो मेंशन्ड हैं, ठीक है। बाकी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में डिटेल में सब कुछ जानने के लिए यूनिवर्सिटी यात्रा का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। सीयूईटी की रिक्वायरमेंट्स आप देख सकते हो, यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज ये जरूर रखे हुए हैं सब कोर्सेज में। इंग्लिश के साथ यहां पर आपका पीसीबी या पीसीएम, इंग्लिश के साथ यहां पर पीसीबी पीसीएम, पीसीबी पीसीएम। फिर यहां पर सब में आपका इंग्लिश और जनरल टेस्ट से यहां पर आपकी मेरिट जो होगी वो यहां पर बन रही होगी। तो मेरिट बनने की क्राइटेरिया ये रही आपकी। तो ये रही सारी बातें। अगर हम लोग इनके फी स्ट्रक्चर की बातचीत करें तो फी स्ट्रक्चर भी आप यहां पर देख सकते हो, कोर्सेज मेंशन्ड हैं और यहां पर बॉयज और गर्ल्स की फीस है। नॉन रेजिडेंट का मतलब हो गया आप हॉस्टल में नहीं रहोगे, रेजिडेंट मतलब हॉस्टल में रहोगे। एक्सटर्नल का मतलब हो गया यहां पर आपका एक्सटर्नल आप वो बच्चे होंगे जो एएमयू के स्कूल में नहीं पढ़े होंगे। इंटरनल वो होंगे जो कि एएमयू के स्कूल में पढ़े होंगे। और उस हिसाब से फिर यहां पर फी स्ट्रक्चर, चूंकि भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो ऑब्वियसली इसकी फी स्ट्रक्चर जो होगी वो यहां पर आपकी कम रहेगी। अब यहां पर चालू होगा आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैंने आपको जहां से दिखाया वहीं से करना है। अब सबसे पहला काम तो हमको यहां पे ब्राइटनेस जो है वो आपकी कम करनी है, तो पहले ब्राइटनेस कम कर लेते हैं। अब आपको एकदम स्पष्ट दिखाई देगा। चलिए इधर आइए। सबसे पहला काम आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, यहां पर आपको ये लिंक हम डायरेक्टली दे देंगे। पहला काम आप भैया एक काम करिएगा, यहां पे आप जो है वो इस लिंक पे जब आएंगे तो यहां पे साइन अप पे क्लिक करिएगा, ठीक है। सबसे पहला काम आप यहां पे क्या करेंगे, साइन अप पे क्लिक करेंगे। जैसे ही साइन अप पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ चीजें आ रही, वो डिटेल्स आपको भरने हैं। क्या क्या है ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट नेम यहां पर दे रहा है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, पासवर्ड। एक खुद से अपना पासवर्ड बनाना है, ठीक है। आई एम नॉट रोबोट पे टिक करके देन रजिस्टर पे क्लिक कर लोगे। जब ये आप कर लोगे फिर यहां पर आप आओगे वापस से साइन इन वाले में, ठीक है। जो ईमेल आईडी आपने डाला था और जो पासवर्ड आपने बनाया था वो ईमेल आईडी और पासवर्ड यहां पे डाल के आप लॉगिन करोगे। जैसे ही आप यहां पे लॉगिन करते हो आपका तुरंत ये वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा, ठीक है। पोर्टल ओपन होने के बाद यहां पर आप देखोगे आपको टोटल 6 स्टेप यहां पर दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहला यहां पर आपका एक बेसिक प्रोफाइल वाला आएगा, पहला ही ये आपका, कलर चेंज कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा आपका एड्रेस आएगा, तीसरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब वही क्लास 12th वाला। फिर यहां पर फोटो, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन भी यहां पर आपको अपलोड करना है। और फिर यहां पर अपनी कैटेगरी बतानी है एंड देन यहां पर आप कोर्स के लिए अप्लाई करोगे, उसके बाद पेमेंट करोगे। ये टोटल स्टेप्स हैं। सबसे पहला काम हम लोग यहां पर अपनी प्रोफाइल को अपडेट करने जाएंगे।
तो आपके कुछ डिटेल्स जो अभी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे उसकी कुछ डिटेल्स आपकी यहां पर ले चुका रहेगा, लेकिन आप यहां पे एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करके आप जो है वो अपनी सारी डिटेल्स को फिल आउट कर रहे होंगे जितना यहां पर पूछ रहा है। देखो क्या क्या पूछ रहा है। रजिस्टर्ड ईमेल ऑटोमेटिकली ले चुका होगा। अल्टरनेट ईमेल आप देना चाहो दो, नहीं देना चाहो ना दो क्योंकि स्टार मार्क नहीं है। फर्स्ट नेम वो भी ऑलरेडी ले चुका है यहां से। आधार नंबर, फादर्स नेम, यहां पे आपका फादर फर्स्ट नेम लास्ट नेम, मदर्स फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डोमिसाइल स्टेट कहां के रहने वाले हो आप, नेशनैलिटी क्या है आपकी, रिलीजन आपका क्या है, हॉस्टल एकोमोडेशन आपको चाहिए या नहीं चाहिए, यस या नो आप यहां पे कर रहे होंगे। ठीक है, इतना आप कर दोगे। उसके बाद आप यहां पर एड्रेस के लिए प्रोसीड कर जाओगे। ठीक है, वहां पर आएगा प्रोसीड टू एड्रेस, तो आप वहां पे एड्रेस चल जाओगे। तो प्रोफाइल में बेसिक अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स देना था। एड्रेस में क्या करोगे, यहां पे आप ऐड करेस्पॉन्डेंस या परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करोगे। जैसे ही इस पे आप क्लिक करोगे यहां पर एड्रेस भरने के लिए आपके आ जाएगा। अब सुनिए, आपको यहां पर करेस्पॉन्डेंस और परमानेंट दोनों आप यहां पर दे सकते हैं। तो यहां पर क्या करना है कि एक भर के आप परमानेंट ही भरिएगा दोनों में। ठीक है, एक भर के दूसरे के लिए टिक कर देंगे, दोनों में भरा जाएगा। अब यहां पे बहुत सिंपल चीज पूछ रहा है भैया, अपनी लोकेलिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये सब तो आप डाल ही दोगे, डाल के सेव कर देना यहां पे। अब यहां पे आपका एड्रेस परमानेंट इस तरीके से शो कर रहा है। फिर यहां पे आपको शो करेगा ऐड करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, इस पे क्लिक करोगे तो ऑप्शन देगा सेम फिल करना, तो आप सेम ही फिल कर देना। ठीक है, फिर यहां पर आपका करेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस इस तरीके से शो करेगा। फिर यहां पे आप आओगे प्रोसीड टू द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपने क्लास 12 की डिटेल्स फिल करने के लिए आगे बढ़ोगे। अब यहां पर क्या होगा, आप यहां से ऐड पे क्लिक करोगे। ठीक है, ऐड पे, ये जो यहां पर ऐड आपको दिख रहा है इस पे यहां पे आप क्लिक करोगे अपने क्लास 12 की डिटेल्स डालने के लिए। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां पे सबसे पहले आपसे पूछेगा क्वालिफिकेशन लेवल, इसमें आप यहां पर SSC डाल देना। ठीक है, SSC आप यहां पे डालोगे। ठीक, यहां पे पूछेगा क्वालिफिकेशन मोड कैसा था, रेगुलर था, प्राइवेट था, आप अपनी क्लास 12 कैसे किए हो, रेगुलर स्टूडेंट थे, प्राइवेट थे, डिस्टेंस से किए हो, कैसे किए हो। तो रेगुलर है तो रेगुलर डाल देंगे। यहां पे कहेगा नेम ऑफ द कोर्स क्या था, तो यहां पे आप बता देंगे क्लास 12 था। आप यहां पे इस तरीके से 12 आप यहां पे लिख देंगे। ईयर ऑफ पासिंग या अपीयरिंग, किस साल में आप यहां पे पास कर रहे हो, 2024, 23 जो भी होगा वो मेंशन कर देना। रिजल्ट पास हो चुके होगे तो फिर आपको अपने परसेंटेज भी बताने पड़ेंगे। अपना बोर्ड बता दीजिए, एग्जाम का रोल नंबर यहां पर आप मेंशन कर दीजिए। इसके बाद यहां पर आपको परसेंटेज बताना पड़ेगा अपना। फिर यहां पे रिमार्क में, रिमार्क ध्यान दीजिएगा, आप सिंपली यहां पे लिख दीजिएगा NO, नहीं तो आपका फॉर्म ही आगे नहीं बढ़ेगा। नो लिख दीजिएगा, NO नो। ठीक है, यस कर दोगे तो लिखना पड़ेगा कुछ रिमार्क, लिखना है तो बात अलग है, नहीं लिखना है तो नो कर दीजिएगा। और फिर यहां से आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, वही मतलब क्लास 12 वाला जो आपको मार्कशीट सर्टिफिकेट मिला है ना, उसी को अपलोड करना पड़ेगा। 200 KB से लेके यहां पर आपके पास ऑप्शन है 2 MB तक, और लेकिन ध्यान दीजिएगा JPG फॉर्मेट में ही स्कैन्ड कॉपी होनी चाहिए, PDF ये यहां पे नहीं लेंगे। देन यहां पे आप सेव पे क्लिक कर दोगे। सेव पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको यहां पर दिखाएगा। एडिट करना चाहो तो एडिट कर सकते हो, नहीं तो आप यहां पे प्रोसीड टू फोटो अपलोड। अब अगला स्टेप आप फोटो, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन अपलोड करेंगे। फोटो, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन, इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी कहानी आपको देगा। जैसे यहां पे आएगा आपका, सबसे पहले आप 3 चीजें, तीनों को आप अपलोड करेंगे। फोटो अपलोड, फोटो क्लिक करके फोटो अपलोड करेंगे, अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करके सिग्नेचर, और इस पे थंब इंप्रेशन। ठीक है, अब ध्यान से एक चीजें, सबसे पहले हम लोग फोटो देख लेते हैं। बड़ी कहानी लिखी गई है, इन कहानियों में बस एक चीज का याद रखिएगा कि आपकी फोटो जो है वो 2.5 गुणे 3.5 सेंटीमीटर यहां पर आपकी होनी चाहिए। इससे ज्यादा यहां पर आप कुछ भी दिमाग मत लगाइएगा। 2.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, आपका 2.5 विथ होगा और ये आपका 3.5 जो होगा वो यहां पर आपकी हाइट रहेगी। ठीक है, और या तो आप यहां पे पिक्सल में भी कर सकते हैं, 600 बाई 840। ठीक है, कितना दिया गया, 600 बाई 840। इसका तरीका क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। इसका सबसे बेस्ट मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं। एक साइट पे चले जाइएगा, फॉर्म फोटो एडिटर। ठीक है, फॉर्म फोटो एडिटर। जैसे आप यहां पे जाओगे फॉर्म फोटो एडिटर पे, यहां पे ये आपके लिए कितना आसान हो जाएगा अभी मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। ठीक है, मेरे पास अगर कोई फोटो होगी तो मेरे लिए और आसान हो जाएगा।
और नहीं तो मैं आपको यही जो है वो थंबनेल ही एडिट करके दिखा दे रहा हूं। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। अब आपको करना क्या है, यहाँ के सिंपली सेटिंग में चले जाइए। जैसे ही आप यहाँ पे सेटिंग में आओगे, यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि विथ में, पिक्सल में, किस में करना। आप पिक्सल में आ जाओ ना। पिक्सल में सिंपली बता दो कितना बताया था वो, 600 गुणे 840 बोल रहा है, 600 गुणे 840 हो गया। साइज जितना बोला उतना कर सकते हैं आप। यहाँ पे साइज पे क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे कर देगा। और आप जो है ये डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और जेपीजी अपना यहाँ पे करके डाउनलोड कर लेंगे। आपको मिल गया, ले जाके अपलोड कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, समझ गए ये चीज। तो आपके लिए ज्यादा सही यही है, 600 गुणे 840 पिक्सल वाला फॉर्म फोटो एडिटर वेबसाइट होगी, वहां से जाके आप एडिट कर सकते हो। नहीं तो मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि इन्होंने फोटो के लिए बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस बता दिए, बहुत कहानी बताई है। फोटो खिंचाते समय कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, बहुत सारी बातें इन्होंने यहां पर आपको समझाया है। ठीक है, अब इस इतने कहानी के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं। इन्होंने बोला है कि बहुत पुरानी फोटो भी नहीं होनी चाहिए, नई फोटो होनी चाहिए, बैकग्राउंड अपना व्हाइट रखिएगा। बहुत सारी कहानियां इन्होंने बोला है कि प्लेन व्हाइट या ऑफ व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। तो मैं तो एक सलाह दूंगा, चले जाना स्टूडियो पे, उनसे बोलना कि भैया मेरी एक फोटो खींचे, व्हाइट बैकग्राउंड में रखिएगा। ठीक है, और उनसे साइज बता दीजिएगा भैया 600 से 600 गुणे 840 पिक्सल में जो है वो हमारी फोटो यहां पर दे दीजिए। ठीक है, मैं आपको साइज बता देता हूं कितने साइज में होना चाहिए। यहां पे आपकी जो साइज है वही यहां पर भी है कि आपके 200 KB से लेके 200 KB से लेके 2 MB तक की फोटो यहां पर जो है वो आपको अलाउ कर रहे हैं ये। ठीक है, तो उनसे बोल दीजिएगा, वो आपको फोटो दे देंगे, वही फोटो अपलोड कर दीजिएगा। फालतू बवाल मत पालिए इनके लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा क्राइटेरिया दे दिया है कि जैसे यहां पर देखिए इन्होंने कहा कि ग्लासेस जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है आपके फोटो में। तो एक बार आप फोटो अपलोड करने से पहले इनके सारे रूल्स रेगुलेशंस एक बार देख लीजिएगा। बड़ी कहानी इन्होंने यहां पर बताया है। जैसे इन्होंने बोला है कि हाई रेजोल्यूशन फोटो हो, जो कि ब्लरी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे डिजिटली चेंज फोटो ना हो कि आप फोटो से फोटो खींच के अपलोड कर दें, ऐसी फोटो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो फोटो की सॉफ्ट कॉपी। इसीलिए मैं बोला ना, एक ही उपाय है, मैंने सब देखा है मैंने, इसीलिए मैं कह रहा हूं सिंपल सा एक काम करना है, स्टूडियो जाना, उनसे बोल देना है, वो आपको खींच के बढ़िया दे देंगे। फिर वही कह रहा है एकदम क्लियर इमेज होनी चाहिए आपके फेस की, और ऐसा सेल्फी वेल्फी मत ले लीजिएगा, और आपका कपड़ा फटा उटा नहीं होना चाहिए, कोई रिलीजियस क्लॉथिंग आप नहीं पहनोगे, यहाँ पर कोई टोपी ओपी मत पहने रखिएगा, हेडफोन, वायरलेस हेड, ये सब आपके मतलब हेडफोन फोन जो लटका घूमते हो ना, ये सब नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कोई यहाँ पर जो है वो आप मतलब ये जो क्या कहते हैं यार इसको, मतलब जो हेडफोन फोन लगाते हैं वो सब नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे चश्मा उस्मा नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये सब चश्मा उस्मा लगा फोटो मत लीजिएगा। और वही कह रहा है कि यहाँ पर कोई भी चमक वमक नहीं होनी चाहिए फोटो में। ठीक, कुल मिला के मैंने आपको बताया ना, एक ही उपाय है इनके सारे बवाल का एक उपाय है, स्टूडियो पे जाना है, व्हाइट बैकग्राउंड पर अच्छी फोटो खिंचा के उनसे साइज बता दोगे, खुद ही आपको यहां पर रिड्यूस करके दे देंगे, वही यहां पे अपलोड कर दीजिएगा। ठीक, इसका सिग्नेचर में भी सेम कहानी। इसके लिए क्या करोगे, जहां पे आप जाना फोटोकॉपी की दुकान पे, सिग्नेचर करना, थंब लगाना, और उनसे कहना भैया इसकी स्कैन्ड कॉपी हमको दे दीजिए, और उनको भी बता देना यहां पर जो है वो यहां पर 600 पिक्सल बाय 200 पिक्सल या 800 बाय 200 पिक्सल, उनसे ये बता देना। और बाकी आप खुद से कैसे कर सकते हो वो भी मैंने बता दिया। तो ये चीज यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इन्होंने यहां पर इसी तरीके से आपके थंब इंप्रेशन के बारे में भी बताया है। अब जैसे देखो यहां पर एक चीज बता दिया कि पूरी आपकी सिग्नेचर विजिबल होनी चाहिए यहां पे, और फिर इन्होंने यहां पर बताया कुछ एक्स्ट्रा मार्क मत कर दीजिएगा, एक पहले बॉक्स बना लीजिएगा फिर उसमें सिग्नेचर कर दीजिएगा। यही सारी बातें इन्होंने यहां पर बताया, और जो है वो आपके अच्छी खासी एकदम क्लियर फोटो होनी, सिग्नेचर होनी चाहिए। फिर यहां पर आपको जो है वो थंब इंप्रेशन देना है। थंब इंप्रेशन में यहां पर देखिए थंब इंप्रेशन में जो बातें इन्होंने बताया वो भी यहां पर ध्यान सुन लीजिएगा। वही कि मैं यही कहूंगा कि आप खुद से स्कैन मत करिएगा, दुकान पे ही जाइएगा, उन्हीं से करवा लीजिएगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि इन कलर विद थंब इंप्रेशन बीइंग डन विद द ब्लू इंक स्टैम्प पैड, आपका ब्लू इंक से ही होना चाहिए, किसी दूसरे से नहीं होना चाहिए। इसका बात का यहां पर ध्यान दीजिएगा। और साइज वही है 600 गुणे 300 या 800 गुणे 400। और इन्होंने ये बोला है कि आप जो है वो
वही इन्होंने बोला कि आपके पूरी वो थंब जो है वो फोटो मानी चाहिए, कट पिट ना जाए, इसका ध्यान दीजिएगा। और लाइंस जो है वो फिंगर की विजिबल होनी चाहिए, पूरी होल सीट को मत करिएगा, सिर्फ अपने थंब इंप्रेशन को ही यहाँ पर स्कैन करवाइएगा। वही सब सारी बातें इन्होंने यहाँ पर बताया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक नेट कंक्लूजन दे रहा हूँ। स्टूडियो पे जाओगे, फोटो खिंचा लोगे व्हाइट बैकग्राउंड पे, उनको साइज अपना बता देना कितना था आपका, इसलिए मैंने पेज आपको दे दिया है। 600x840 पिक्सल पे वो आपको फोटो दे देंगे, सॉफ्ट कॉपी अपलोड कर लीजिएगा, ठीक। फिर चले जाइएगा फोटो कॉपी वाले दुकान पे, वहीं पर सिग्नेचर करिएगा और वहीं पर आप थंब लगा दीजिएगा, ठीक है। थंब आप यहाँ पे, इन्होंने राइट और लेफ्ट थंब से रिलेटेड कुछ बातें नहीं बोली हैं, तो आप दोनों में से कोई एक थंब यहाँ पर अप्लाई कर देना और ध्यान देना कि उनके पास जो स्टैंप होगा गाढ़ा स्टैंप हो, फिर वो लगा लेना, ठीक है। गाढ़ा मतलब इतना गाढ़ा ना कि लाइंस ही ना दिखें। यही बात इन्होंने बोला यहाँ पे कि यहाँ पे आपकी ये जो लाइंस है ना ये विजिबल होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि पूरा नीला नीला छाप पड़ गया, कुछ दिख ही नहीं रहा है कि थंब है कि नहीं है, ठीक है। इस तरीके का आपका थंब होना चाहिए और उनसे बोलिएगा कि बस उतने को ही स्कैन करेंगे, पूरा पेजवा नहीं स्कैन कर देंगे, ठीक है। और 600x300 पिक्सल में आपको ये चाहिए, तो साइज मेंशन्ड है उनको बताओगे, वो आपको सॉफ्ट कॉपी दे देंगे, आप वही अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बातचीत करें, इसके बाद वही सारी बातें यहां पर आपको जो है वो बताई गई हैं, ठीक है। और फिर यहां पर वही है कि आप अपलोड कर देना। अब यहां पर आपका फोटो, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन सब दिखाई देगा। उसके बाद यहां पर आता है कैटेगरी के लिए, यहां पर आपको अपनी कैटेगरी ऐड करनी है। अब आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, EWS से हो या आप यहां पर ST SC बैकवर्ड क्लास से हो या आप यहां पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हो, सारी कैटेगरीज दी गई हैं। जिस पे भी क्लिक करोगे आपसे डिटेल मांगेगा। जैसे मान लीजिए मैंने EWS यहां पे सेलेक्ट किया, बैकवर्ड क्लास सेलेक्ट किया, तो यहां पर आपसे जो है वो बाकी चीजें भी आपसे पूछेगा, वो डिटेल्स यहां पर आपको देना होगा। फिर यहां पर आप सेव कैटेगरी पे क्लिक कर दोगे, देन आएगा आप किस चीज के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो ये देखो यहां पे आएगा सेलेक्ट फॉर्म टाइप, आप जनरल करिएगा, उसमें बाकी कुछ ऐसे होगा, फॉरेनर हैं, NRI हैं, वो सब आएगा, आप जनरल पे करेंगे। फिर कोर्स लेवल आपका बैचलर कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो बैचलर्स डिग्री कोर्स पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद कौन सा फॉर्म, तो फॉर्म आपके पास जो अभी मैंने कोर्सेज दिखाए हैं वही कोर्सेज आएंगे कि कम्युनिटी साइंस, BSc कम्युनिटी साइंस या BSc ज्योग्राफी, BSc स्टैटिस्टिक्स या BA के जो कोर्सेज हैं या BVOC के कोर्सेज हैं वही यहां पे दिखाएगा। तो जिस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो यहां से सेलेक्ट कर लोगे कोर्स को एंड देन प्रोसीड पे क्लिक करोगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से दिखाएगा कि आपने इस फॉर्म के लिए अप्लाई किया है। जेंडर अपनी आप फिर से सेलेक्ट करोगे, क्वालिफाइंग एग्जाम सेलेक्ट करोगे यहां पर क्लास 12th, ठीक है। यहां पर आपका क्या सेलेक्ट होगा, क्वालिफाइंग एग्जाम क्लास 12th। इसके बाद यहां पर अपना CUT का एप्लीकेशन नंबर भरोगे, 2 बार भरोगे। आप यहां पे AMU के स्टूडेंट रहे हो कि नहीं रहे हो, यस या नो आप यहां पे भर दोगे। फिर आपका काम कंप्लीट हो गया, यहां पे टिक कर दीजिएगा, प्रोसीड करेंगे और तुरंत यहां पर जो है वो आपकी सारी डिटेल्स दिखाएगा। एंड देन यहां पर आपका जो वो पेमेंट के लिए ऑप्शन आएगा, अपना फॉर्म रिव्यू करके पेमेंट कर दोगे, आपका AMU के लिए रजिस्ट्रेशन यहां पर हो जाएगा। समझ गए यहाँ पे। तो फोटो, सिग्नेचर, थंब, 3 चीज का लोड लेना है, बाकी किसी चीज का लोड नहीं लेना। मैंने आपको साइज बताया, पैटर्न बता दिया है, बाकी आप यहाँ पे समझदार हो, कर लोगे चीजों को, ऐसा मैं मान के चलता हूं, ठीक है। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अभी शुरू हुआ है, आपको सारी बातें यहाँ पर अच्छे से बता दी जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।